कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज, जब लोग ज़्यादा हो गए ना तो फिर कंपटीशन बढ़ गया। अगर आपका जहन पीआर लेने का तो कनाडा है। हालात हर जगह ही मुश्किल है। बैक होम कौन सा हालात सही है, वहाँ पे भी तो टफ है। एक दोस्त जो है वो यूएसए मूव कर गया है। इसी तरह से जो दूसरे प्रोविंसेस है ना, मैं तो आपको यही कहूँगा कि भाई उनको टारगेट करना शुरू करें। दोस्तों, मैंने अपने सफ़र का आगाज़ आज से 2.5 साल पहले कनाडा के अंदर किया था। तब कुछ सिनेरियोज इस कंट्री के अंदर डिफरेंट थे, अभी कुछ डिफरेंट है। तो क्या वाकई में अब देखें, जैसा इन्होंने जीआईसी जो है वो 20,000 कुछ $100 जो है, $600 आई थिंक वो करती है। $20,000 एक ख़तीर रकम है। पाकिस्तान के हवाले से अगर बात की जाए तो सीधा सीधा भाई आप 40-42 लाख रुपए। इंडिया के हवाले से बात कीजिए, वहाँ पर भी ये ऑब्वियसली पहले से डबल हो चुकी है, रकम काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। तो क्या ये वर्थ करता है यार कि आप इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें और कनाडा में आए? इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर किए देता हूँ। स्टैट्स भी यही कहते हैं, गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है stats.canada, वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो हम इसी के हवाले से बात करते हैं। देखें जी, आज से 2 साल पहले जो चीज़ें कनाडा फेस कर रहा था ना, ठीक है, जैसे इनको लेबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, इन्होंने क्या किया, लेबर मंगवाई, ठीक है, डिफरेंट प्रोग्राम्स चलाए। स्टडी परमिट पर जो आते हैं वो भी एज ए लेबर यहाँ पर काम करते हैं। इसी तरह से जो लोग यहाँ पर एज एन इमिग्रेंट आते हैं वो भी कुछ साल ऑब्वियसली एज ए लेबर काम करते हैं, तब भी उनका जाके कुछ बनता है, कुछ मेहनत करते हैं, कुछ लेबर के तौर पे ही उसको जारी किए रखते हैं। इसी तरह से फिर जो है ना, इन्होंने वो जो इमिग्रेशन चलाई के रेफ्यूजीज़ बुलाए, अब वो उनको बुलाया, जैसे यूक्रेन से हैं। अब यूक्रेनियंस जो हैं नॉर्मल हालात में ना, उनको भी इंग्लिश नहीं आती, वो भी इनको लेबर मिल गई। तो लेबर फोर्स कनाडा ने अपनी बेहतरीन कर लिया 2 सालों में। और कनाडा का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था ना, स्पेशली लेबर को लेकर, वो इनकी हिस्ट्री में जो है ना वो सबसे लोअर मुकाम पर आ गया। यानी कि इनकी लेबर काफ़ी ज़्यादा इनकी फोर्स हो गई। अब देखें, जब अंधाधुंध लेबर बुलाई तो फिर क्या हुआ, कुछ मसाइल बने, ठीक है। गवर्नमेंट में देखा गया जी, हाउसिंग क्राइसिस कनाडा के अंदर आ गए हैं, ठीक है। यहाँ पर रेंट्स बहुत ज़्यादा हाई कर दिए इन्होंने, ठीक है। यूरोप के मुकाबले में, बहुत सारी कंट्रीज़ के मुकाबले में, मेरी दोस्तों से बात होती है, यहाँ पर रेंट्स ज़्यादा हैं, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर जो है ना महंगाई बढ़ी, ठीक है, ज़्यादा लोग हो गए। फिर वो क्या होता है, कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज, जब लोग ज़्यादा हो गए ना तो फिर कंपटीशन बढ़ गया, जॉब्स के लिए कंपटीशन बढ़ गया, इवन लेबर जॉब्स के लिए कंपटीशन बढ़ गया। तो वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। फिर क्या होता है कि जब एक न्यू इमिग्रेंट आता है ना, कम्युनिकेशन उसकी उस तरह से नहीं होती, उसकी अप्रोच यहाँ पर नहीं होती कि वो कैसे जॉब हंट करे, जॉब सर्च करे। ये चीज़ें न्यू इमिग्रेंट्स को फेस करना पड़ी यहाँ पर, ठीक है। लेकिन ओवरऑल इन्होंने अपनी वो लेबर जो इनकी फोर्स थी वो तो बना ली। लेकिन उस लेबर फोर्स के आने से ना यहाँ पर कुछ मसले बने, जैसे मैंने कहा इन्फ्लेशन है, हाउसिंग के, उनको ना इनको चाहिए था कि साथ साथ हल करते, रेक्टिफाई करते, लेकिन इन्होंने वो चीज़ नहीं की। तो अब जो है ना, आप देखते हैं यूट्यूब पर मुख्तलिफ चैनल्स पर स्टैट्स भी ये कहते हैं कि भाई कनाडा के अंदर जो सिनेरियो आज से 2 साल पहले था ना, वो सीन नहीं रहा, ठीक है। काफ़ी जो है हालात बदल चुके हैं। यहाँ पर जो है ना काफ़ी स्ट्रगल लोगों की बढ़ चुकी है, ठीक है। यहाँ पर आकर काम वगैरह का भी जो है ना लोगों को दुश्वारी होती है। तो क्या वाकई में अब 2024 में कनाडा में आना चाहिए, या फिर जनाब किसी और डेस्टिनेशन में जाना चाहिए? कल न्यू ईयर की पहली रात थी, मैंने इतनी क्राउड कभी नहीं देखी। मैं नायग्रा फॉल्स गया, वहाँ पर यकीन मान ले तिल धरने को जगह नहीं थे, और वो सारे के सारे हम इमिग्रेंट्स थे। मैं यहाँ पर वो वीडियो भी आपको दिखाऊंगा, हम इमिग्रेंट्स थे। तो अब इतने ज़्यादा यहाँ पर लोग हो चुके हैं ना, तो अब जो हालात है ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, वो पहले जैसे नहीं। तो ये चीज़ें वो हैं जो कनाडा में वाकई में तब्दीलियाँ आई हैं। और अभी देखें, गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि ये जो है नेक्स्ट ईयर से नंबर ऑफ़ जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनको लिमिटेड करने वाले हैं। इसी तरह से इनके जो प्रोग्राम्स हैं ना, उनमें भी ये क्राइटेरियाज़ को सख्त करने वाले हैं, और ये लिमिटेशंस होनी है। और ऑब्वियसली होता है, हर कंट्री में ही हुआ है। यूके का आप देख लें, उन्होंने जो है ना कुछ साल पहले इसी तरह से इमिग्रेशन चलवाई अपनी कंट्री के अंदर। जब हालात सख्त हुए, अब आपको देख लें कि यूके में जो है वो पीआर लेना मुश्किल है, ठीक है। इसी तरह से दूसरी कंट्रीज़ हैं, वो लोग कनाडा को क्यों प्रेफर करते हैं, लोग क्यों आते हैं कि यहाँ पर जो पीआर का पैथवे है ना वो थोड़ा आसान है। और वाकई में स्टिल इट्स गोइंग ऑन, वो जो चीज़ है ना वो भी वैसे ही चल रही है। तो मेरा ये एक्सपीरियंस कहता है कि कनाडा के अंदर अगर आपने यहाँ पर पीआर लेनी है ना, और अगर आप कनाडा को चूज़ करते हैं किसी और कंट्री को, तो स्टिल मैं यही कहूँगा कनाडा को ही चूज़ करें, क्योंकि पीआर का जो पैथवे है ना इनका अभी स्टिल वही चल रहा है। थोड़ी बहुत वो पहले से मुश्किलात आ चुकी हैं, नो डाउट, बट स्टिल यहाँ पर पीआर हासिल करना यूके के मुकाबले में, ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में, यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज़ के मुकाबले में, इवन अमेरिका के मुकाबले में आसान है। इसी वजह से लोगों का अभी भी रुझान है कि यार कनाडा चल। ये देखें, हालात तो मैं कहूँगा किसी कंट्री में भी सही नहीं है,
आप यूके के हालात देख लें, वहाँ पे भी अब पहले से चीज़ें चेंज हो चुकी हैं और ये होना ही है। इट्स ए यूनिवर्सल थिंग। यूके में, यूएसए में, यूरोप की कंट्रीज़ में भी हालात जो है ना वो पहले से चेंज हो चुके हैं। पहले अच्छे थे, अब थोड़े से नासाजगार हैं और ये होना ही होना है, ये एक नेचुरल चीज़ है। तो इस चीज़ को आप अगर जहन में रख लेना तो मेरे ख्याल से फिर नहीं बात बनेगी। लेकिन पीआर लेनी है तो फिर मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि भाई ठीक है, चुप करके कान लपेटने, पैसे लगते हैं लगें। अब देखें जीएसटी बढ़ गई है, लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो वाई नॉट। ठीक है, अब देखें 5 साल आपने यहाँ पर गुजारने हैं कनाडा के अंदर। अगर आप स्टूडेंट के तौर पे आते हैं 2 साल स्टडी कर लें, 3 साल वर्क परमिट ले लें, 5 साल गुजारें, हो जाता है यार, सिनेरियो बन जाता है। 5 साल में तो आप अपना पैसा पूरा कर लेंगे जो लगाया हो। तो ये चीज़ है, इंटरनेशनल एक्सपोजर, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। इसी तरह से जो दूसरे प्रोविंसेस हैं ना, मैं तो आपको यही कहूँगा कि भाई उनको टारगेट करना शुरू करें। ओंटारियो की जो हमने गिरदान रखी थी ना, अभी स्टैट्स ये कह रहे हैं कि जो बाकी की जो प्रोविंसेस हैं, ऑल दो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है, तो इस वजह से वहाँ से माइनस इमिग्रेशन हो रही है, लोग यहाँ पे भाग भाग के आ रहे हैं। तो वहाँ पर जो है ना ज़्यादा एक्सपोजर है, ज़्यादा एक्सपीरियंस है। आएँ, ज़रूर टारगेट करें, यहाँ पर कोई भी वीज़ा लगता है उसको लेकर आएँ। और मैं यही कहूँगा, हालात हर जगह ही मुश्किल हैं, बैक होम कौन सा हालात सही हैं, वहाँ पर भी तो टफ है। तो यहाँ पर जो है ना, मैं आपको ये इनकरेज करूँगा कि वहाँ से आपको ज़रूर बेटरमेंट मिलेंगे। मैं यहाँ पर आया हूँ ना, मेरी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हुई है यहाँ पर, मैंने अभी स्टिल आई एम स्ट्रगलिंग, लेकिन मैं यहाँ पर आया हूँ ना तो हालात देखें पीछे के मुकाबले में मेरे अभी बहुत अच्छे हैं। तो मैं हमेशा आपको यही इनकरेज करूँगा, ये पीछे बातें जो हैं ये सब सच्ची हैं। हालात तो हर जगह टफ है, तो हम ये सोच रहे हैं कि कनाडा में हालात टफ हैं, वहाँ पर नहीं जाते, किसी और कंट्री में चले जाते हैं। तो अगर आपका जहन पीआर लेने का तो कनाडा है। अब यहाँ की पीआर आ जाती है 3 साल के बाद, अगर आपके पास पासपोर्ट आ जाता है, भाई आपका यहाँ पर नहीं चल रहा, लोग यूएसए मूव हो जाते हैं। ठीक है, मेरा अभी एक दोस्त जो है वो यूएसए मूव कर गया यहाँ से। तो आगे आपके जो है ना रास्ते खुलते जाते हैं। तो ये चीज़ बड़ी अच्छी है, अगर कनाडा का पासपोर्ट है तो आप किसी और कंट्री में आसानी के साथ जाकर सेट हो सकते हैं, अगर आपको ये चीज़ यहाँ पर अच्छा नहीं लगा। तो इसके पासपोर्ट की इसकी वैल्यू है। तो पासपोर्ट अगर आप, तो ये चीज़ है, इस तरह से अपनी अप्रोच को रखें। तो मैं तो आपको 2024 में रिकमेंड करूँगा कि भाई ज़रूर आए। अब देन वेलकम। वीडियो अच्छी लगी तो यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए मेरा आपका हम सबका अल्लाह निगहबान।